जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अतिप है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती।
जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। यह बात समझ लेना, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। उनका ना दिल भर गया है, यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। वह अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटे। जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है।